एक तरफ आसमान में अचानक टर्बुलेंस आया और एयर इंडिया की फुकैत से दिल्ली आ रही फ्लाइट कुछ ही सेकंड में करीब 300 फीट नीचे आ गई। दूसरी तरफ अब उसी फ्लाइट के पायलट के डोप टेस्ट को लेकर बड़ा दावा सामने आया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक फ्लाइट के पायलटों में से एक का पोस्ट डोप टेस्ट पॉजिटिव आया है। मामला अब डीजीसीए के जांच के दायरे में है। जांच पूरी होने तक दोनों पायलटों को उड़ान ड्यूटी से हटा दिया गया है। यहाँ सबसे अहम बात यह है कि एयर इंडिया ने पायलट के डोप टेस्ट के पॉजिटिव होने की पुष्टि नहीं की है। एयरलाइन का कहना है कि टेस्ट के नतीजे उसे अभी उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। जिस फ्लाइट को लेकर ये पूरा मामला है उसका नंबर है AI2379। 4 अगस्त को ये फ्लाइट थाईलैंड के फुकेत से दिल्ली के लिए रवाना हुई थी। उड़ान के दौरान विमान अचानक गंभीर टर्बुलेंस में फंस गया। एयर इंडिया के मुताबिक क्रूज के दौरान विमान की ऊंचाई में अचानक कुछ समय के लिए बदलाव आया और इसके बाद विमान ने सामान्य तरीके से अपनी उड़ान जारी रखी और दिल्ली में सुरक्षित लैंड किया। लेकिन इस दौरान विमान के अंदर हालात बेहद डरावने हो गए थे। टर्बुलेंस के झटके से कई यात्री अपनी सीटों से उछल गए। कुछ यात्रियों के सिर ऊपर केबिन और ओवरहेड बिन से टकराए। कुल 17 लोगों के घायल होने की जानकारी सामने आई। इनमें 13 यात्री और 4 क्रू मेंबर्स शामिल थे। सभी को मेडिकल जांच के लिए अस्पताल ले जाया गया। अब इस घटना के कुछ दिन बाद इस मामले ने नया मोड़ लिया है। द टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक फ्लाइट के पायलटों का नियमों के तहत पोस्ट फ्लाइट डोप टेस्ट किया गया और सूत्रों ने दावा किया कि एक पायलट का टेस्ट साइकोटिक सब्सटेंस के लिए पॉजिटिव आया। रिपोर्ट के मुताबिक जांच पूरी होने तक दोनों पायलटों को उड़ान से हटा दिया गया है। लेकिन यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर है। डोप टेस्ट पॉजिटिव आने की रिपोर्ट और फ्लाइट के दौरान पायलट के नशे में होने की पुष्टि दो अलग अलग बातें हैं। अभी यह सार्वजनिक तौर पर सामने नहीं आया है कि कथित पॉजिटिव टेस्ट किस सब्सटेंस के लिए था और क्या इसका 4 अगस्त की घटना से कोई सीधा संबंध था। एयर इंडिया ने भी इसी वजह से इस रिपोर्ट पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। एयरलाइन ने कहा है कि नियमों के मुताबिक फ्लाइट के बाद दोनों पायलटों का स्क्रीनिंग टेस्ट हुआ था, लेकिन टेस्ट के नतीजे एयर इंडिया के साथ साझा नहीं किए गए हैं। इसलिए कंपनी फिलहाल किसी भी रिपोर्टेड पॉजिटिव रिजल्ट की पुष्टि या उस पर टिप्पणी करने की स्थिति में नहीं है। एयरलाइन ने यह भी कहा कि वह लागू नियमों के तहत अपने क्रू का नियमित ड्रग टेस्टिंग करती है और जांच अधिकारियों के साथ पूरा सहयोग करेगी। अब जांच का दायरा सिर्फ डोप टेस्ट तक सीमित नहीं है। डीजीसीए पूरे टर्बुलेंस इंसिडेंट की जांच कर रहा है। जांच में यह देखा जाएगा कि विमान अचानक इतनी ऊंचाई क्यों खो बैठा, उस वक्त कॉकपिट में क्या परिस्थितियां थी, क्रू ने किस तरह प्रतिक्रिया दी और टर्बुलेंस के बाद विमान को दिल्ली तक ले जाना सही ऑपरेशनल डिसीजन था या नहीं। रिपोर्टों के मुताबिक विमान को किसी दूसरे एयरपोर्ट पर डाइवर्ट करने की ज़रूरत थी या नहीं, इस पहलू को भी जांच में देखा जा सकता है। एक और बड़ा सवाल यह है कि क्या इस मामले की जांच आगे एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी AAIB को दी जाएगी। फिलहाल डीजीसीए जांच कर रहा है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय के स्तर पर यह संकेत दिया गया है कि डीजीसीए की रिपोर्ट आने के बाद तय किया जाएगा कि AAIB की जांच की ज़रूरत है या नहीं। तो इस पूरे मामले में अभी 3 चीज़ें अहम हैं। पहला, क्या पायलट का कथित पॉजिटिव डोप टेस्ट आधिकारिक तौर पर कंफर्म होता है। दूसरा, अगर टेस्ट पॉजिटिव है तो किस सब्सटेंस की मौजूदगी मिली। और तीसरा, क्या उस टेस्ट का 4 अगस्त को हुए टर्बुलेंस इंसिडेंट से कोई सीधा संबंध था। फिलहाल इन सवालों का जवाब नहीं मिला है, इसलिए AI2379 के पायलट को नशे में बताना या यह कहना कि उसकी वजह से विमान 300 फीट नीचे आया अभी जल्दबाजी होगी। आधिकारिक जांच और टेस्ट की पुष्टि के बाद ही तस्वीर साफ होगी।